हाँ जी। आपका जो मन ये जो बार बार भटकता है, ये क्यों भटकता है? सही काम करने से दूर जाता है और गलत काम हमेशा करने के लिए तैयार रहता है। ऐसा क्यों होता है लाइफ में? सही काम का मतलब है कि हमें मेहनत करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लगन से पढ़ना चाहिए, शिद्दत से पढ़ना चाहिए, हमारा दिमाग कहीं और जाना ही नहीं चाहिए। जब मुझको पता है कि मुझे ये काम करने के बाद मेरा जीवन सुख से भर जाएगा, सुख समृद्धि से भर जाएगा, जेब में पॉकेट में चार पैसे रहेंगे, एक अच्छा सा मकान हो जाएगा, एक अच्छी सी गाड़ी हो जाएगी, तो क्यों नहीं मैं इस काम को शिद्दत से कर पा रहा हूँ। जी मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, समझ नहीं आ रहा जी क्या करना है, लाइफ में कहाँ चल रहे हैं, क्या हो रहा है, लाइफ सुबह हो रही है, शाम हो रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, दिन खत्म हो जा रहा है, महीना खत्म हो जा रहा है, फिर साल भी खत्म हो जा रहा है। जी मन भटकता है बार बार, क्या करें इस मन को? मन क्यों भटक रहा है? आपने अपने आप को पेन सहने लायक बनाया नहीं है। इस सृष्टि में, इस समाज में, इस दुनिया में, इस धरती पे आपको पेन झेलने वाला बनना पड़ेगा। क्या लगता है कि जो आपके सामने दिख रहा है, जो भी व्यक्ति अपनी गाड़ी से जा रहा है, या जो व्यक्ति गवर्नमेंट सर्विस कर रहा है, अच्छे मकान में रह रहा है, बढ़िया उसकी फैमिली है, अच्छी शादी हो गई है, बच्चे हैं, बढ़िया घर चल रहा है, तो क्या उसने कभी जीवन में पेन नहीं सहा होगा? सहा होगा। लेकिन उसके पेन सहने की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो उसको समझ में नहीं आई होगी कि मैं पेन सह रहा हूँ। लेट अस एग्जाम्पल पे करते हैं कि मान लो कि एक फैमिली है, एक अंकल हैं, बढ़िया पढ़े लिखे हैं, प्राइवेट में काम कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में, लेकिन है बढ़िया जेनमैन, उनके दो बच्चे हैं। अब वो अपने दोनों बच्चों को एकदम स्ट्रिक्ट रखते हैं, एकदम टाइम टेबल फॉलो करवाते हैं, एकदम सही से उनको उनका केयर कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और उनके दिमाग में एक 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 छोटा सा बीज पैदा कर रखा है कि बेटा इसी चीज़ से आप जीवन में सफल हो जाओगे। उनके पीछे लगे हुए हैं कि आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको पीसीएस क्वालिफाई करना है, आपको एसएससी में जाना है, आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, व्हाटएवर। अब वो बच्चे क्या करते हैं, उसी राह पे चलते हैं। अब वो मेहनत वहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो आभास नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो बचपन से ही वही चीज़ कर रहे हैं। उनकी स्कूलिंग में वो इंग्लिश माध्यम से पढ़ रहे हैं, बाकायदा उन्होंने 10th तक एकदम फर्स्ट क्लास मैथ पढ़ी है, कोई टेंशन नहीं है, इंग्लिश फर्स्ट क्लास पढ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। अब आगे जब वो स्कूल ख़त्म होता है, कॉलेज ख़त्म होता है, जब वो गवर्नमेंट सेक्टर में आते हैं या फिर एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए वो पेन होना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि वो पेन उन्होंने झेला है पहले ही। अब अभी इस स्थिति में 20, 25, 26, 27, 18, 19 की स्थिति में जो आपका दिमाग भटक रहा है, वो क्यों भटक रहा है? क्योंकि आपको कभी सही सांचे में डाला ही नहीं गया। इवन आपने कभी सही रास्ता ही नहीं देखा कि मुझे इस सही रास्ते पे चलना है। आपका मन जो बोला आपने किया, आपको जो दिखाया गया आपने किया। क्या लगता है कि हम YouTube पे लेटे लेटे वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या हम अपने आप को स्ट्रिक्टली किसी चीज़ को फॉलो करवा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको कि आप 8 घंटे 10 घंटे की लगातार मैराथन देखते रहेंगे ना लेट के, तो भी जीवन में कुछ नहीं बदलने वाला। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम आपका नहीं निकलने वाला है। अगर आपको अपने दिमाग को एकाग्र करना है, तो सबसे पहले आपको मेंटली प्लेजर से दूर रहना है। मेंटली प्लेजर मतलब कि आप जिस चीज़ में भी आनंद खोजने की कोशिश कर रहे हैं, वो रियल में आनंद है ही नहीं। किसी से बात करने का आनंद, किसी चीज़ को देखने का आनंद, किसी चीज़ को फील करने का आनंद, आपको सारी चीज़ों से अपने आप को दूर करना पड़ेगा, अपने मोह को ख़त्म करना पड़ेगा। दिमाग का भटकना क्यों होता है? क्यों हमें बार बार दिमाग भटकाता है? किसी की याद आ रही है, किसी गाड़ी की याद, किसी गाड़ी को देख लिया, उसकी फीलिंग आ रही है कि यार गाड़ी खरीदेंगे, या पैसे के बारे में सोच रहे हैं यार ये वाला फ़ोन खरीदेंगे, या टेबल के बारे में सोच रहे हैं यार ये वाला टेबल होता, ये वाला चेयर होती तो मैं अच्छे से पढ़ लेता, तो मैं ऐसे कर लेता, तो मैं वैसे कर लेता। मतलब दिमाग के घोड़े को आप दौड़ा रहे हो उस दिशा में जो रियल में है ही नहीं। वास्तविकता में उसका कोई कुछ लेना ही देना नहीं है। एक सफल लड़का, एक सफल लड़की को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उनको हमेशा अपने आज में जीना चाहिए। अपना आज, अभी, इसी वक्त, जो ये वर्तमान, जो ये आप ये वीडियो देख रहे हो मेरी, ये समय आपको एकदम अच्छा बनाना चाहिए। जब ये समय आप अच्छा बनाओगे, तो ये समय बीतने के बाद जब आप पीछे देखोगे तो भी अच्छा होगा, और ये समय अच्छा बनाओगे तो आने वाला समय ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। इसलिए इस चीज़ की फिक्र छोड़ दो कि जो बीता हुआ है उसको सोच के आप कुछ सही कर लोगे। बिल्कुल नहीं सही कर सकते। आपको हमेशा अभी सही करना होगा।
अभी अपने आप से लड़ना होगा। आनंद, आराम, आलस्य, ये सब त्यागना पड़ेगा। मोह, किसी भी व्यक्ति का मोह हो सकता है, प्यार मोहब्बत का मोह हो सकता है, कोई भी चीज़ का मोह हो सकता है, आपको मोह त्यागना पड़ेगा। एक कठोर तपस्या, तपस्या समझते हैं ना, आपने देखा होगा टेलीविज़न में जो फीचर फिल्म होती हैं उसमें देखा होगा आपने तपस्या करते हुए, या रामायण महाभारत कभी आपने देखी हो तो उसमें तपस्या होती है ना। तो तपस्या क्या होती है? तपस्या शब्द मैं बहुत ईजिली बोल दे रहा हूँ, लेकिन तपस्या बहुत कठोर परिश्रम होता है। कठोर परिश्रम लाइक मीन्स कि अपने आप से आपको उस वैल्यू तक लेके जाना है जो वैल्यू कोई और कर ही नहीं सकता। आपको हमेशा हर उस काम में आगे रहना पड़ेगा जो जो दर्द दे रहा है। यानी कि दर्द मतलब क्या? आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तो दर्द तो होगा ना, होने दो दर्द, होने दो दर्द। आपको जो विषय नहीं आता, मैथ नहीं आता, रीजनिंग नहीं आती, जीएस नहीं आता, हिस्ट्री पॉलिटी नहीं आती, साइंस से डर लगता है, एग्जाम से डर लगता है, भविष्य से डर लगता है, जिस चीज़ से डर लगता है उस चीज़ के सामने खड़े हो जाओ एकदम सीना आगे करके कि मैं हूँ, मैं करूँगी, ये मैं करके रहूँगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं करूँगी ये वाला एटीट्यूड। अपने एटीट्यूड को आज अभी इसी वक्त चेंज कर दो। आलस में उस बेड पे मत पड़े रहना कि सोए हुए हो, सोच रहे हो, फीलिंग्स में जी रहे हो, हाँ ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये वाली मैराथन देख लेंगे, वो वाली मैराथन, कुछ भी नहीं। सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक सिंपल सा रूल होता है, 4 लाइन की लिखी हुई चीज़ों से ही जीवन बदल जाता है। जो हम टाइम टेबल बनाते हैं ना, फलाना ढिमकाना, ये वो, ये बुक वो बुक, इतने टाइम वो, उतने टाइम वो, इन सब चीज़ों से कभी भी जीवन नहीं बदलने वाला। जीवन बदलने वाला है केवल 4 लाइन की चीज़ों से। मुझे क्या करना है, उस चीज़ को करने के लिए मेरे पास क्या चीज़ उपलब्ध होनी चाहिए, उस चीज़ को करने के लिए मेरे पास क्या करना होगा, और मैं कैसे इस चीज़ को करूँगा। यानी कि आप क्या एग्ज़ाम निकाल रहे हो, उस एग्ज़ाम को लिख लो। आप उस एग्ज़ाम के लिए क्या क्या पढ़ने वाले हो, वो चीज़ लिख लो। उसके सामने कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, वो लिख लो। लास्ट में आपको लिखना है कब, क्या, कैसे करना है, बस। लेकिन करना है, ये फिक्स है। कोई आपको पीछे नहीं करेगा, कोई आपको आगे नहीं करेगा, कोई आपका जीवन बदलने नहीं आएगा, कोई आपको बहुत सारे पैसे देने नहीं आएगा, कोई आपके सपने पूरे करने नहीं आएगा। जो करना है आपको करना है, कैसे भी करना है कर लो। अगर इस यूट्यूब की दुनिया में बैठे रहोगे, मोटिवेशन वीडियोस देखते रहोगे, आलस्य में पड़े रहोगे तो पड़े रहोगे, कोई कुछ नहीं करने वाला। आपको डट के खुद से लड़ना होगा। जो चीज़ आपको दर्द दे रही है, जो चीज़ आपको पेन दे रही है, उस चीज़ से आपको सीना चौड़ा करके लड़ना पड़ेगा। और जो आपके पास उपलब्ध नहीं है, कभी भी उस चीज़ के पीछे नहीं भागना। उपलब्ध का मतलब है कि हमेशा दूसरी चीज़ के अपने दिमाग को इतना कमज़ोर मत कर दो कि जो मेरे पास उपलब्ध है मैं इससे कुछ नहीं उखाड़ सकता। भाई इसी से उखड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पास अगर किरण पब्लिकेशन की मैथ की बुक है तो तुम पिनाकल की खरीद लोगे तो तुम्हें ज़्यादा मैथ आने लग जाएगी? नहीं भाई, तुम्हारे पास पिनाकल की बुक है, तुम किरण की बुक तुम्हें तुम्हारे दिमाग में बार बार चलेगी, वो बुक ले लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। भाई लेके आ जाओगे ना, बात वहीं रहेगी। तुम्हारे पास जो टूटा हुआ टेबल होगा ना, तुम्हारे दिमाग में बार बार चल रहा होगा, यार ये वाली चेयर आ जाए, गद्दे वाली चेयर आ जाए तो मैं 10 घंटे पढ़ूंगा। भाई वो चेयर भी आ जाएगी, लेकिन तुम्हारी सिचुएशन वही रहेगी, बल्कि उससे भी बेकार हो जाएगी। ये जो मैंने बोला, ये क्या हो रहा है पता है? बेसिकली ये कुछ हो नहीं रहा है, ये तुम्हारा दिमाग ना कमज़ोर हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। और जब उस एक्शन को आप कर देते हो ना, तो ये और कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ आपने पा ली। अब उसके बाद फिर वो दिमाग कहेगा, भाई वो हर चीज़ में कमी निकालेगा। इसलिए इस दिमाग को आपको चलाना है, ना कि आप अपने प्लेजर के पीछे भागो। जो दिमाग कह रहा है वो मत करो। जो चीज़ उस समय संभव है, उस चीज़ को करके आपका जीवन भविष्य बदलेगा, उस चीज़ को करो। दिमाग तो बहुत कुछ कहेगा, मन बहुत कुछ करेगा, ये करो वो करो, 4 बजे उठना है। अभी शपथ ले लिया आपने कि 4 बजे मुझे उठना है, लेकिन सुबह 4 बजते ही अलार्म बजते मन कहेगा, अरे यार थोड़ा और सो लेता हूँ यार, अभी तो बहुत ठंडी है, सुबह से ही करूँ। बहुत सारे थॉट आएंगे। दैट्स उसी टाइम जो इंसान, जो लड़की, जो लड़का अपने आप से लड़ रहा है, जीवन उसका बदलेगा, 100% बदलेगा। और लड़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होनी चाहिए। लड़ने की फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होनी चाहिए, यानी कि हर दिन आपको लड़ना होगा। और धीरे 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 करके एक टाइम आएगा जब आपका जीवन चेंज होता हुआ दिखेगा। इसलिए कोई एक वीडियो लाइफ में नहीं आएगी, कोई एक दिन नहीं आएगा जब आपका जीवन बदल जाएगा, लेकिन कोई एक समय ज़रूर आएगा जब जीवन बदल जाएगा। मतलब किसी एक फॉर्मेट में रह के आप कुछ नहीं कर सकते कि आज आपने मेरी वीडियो देखी और आप बदल गए। नहीं, मेरी वीडियोस तो हमेशा आती रहेंगी, इसकी आदत मत डालो। मैं कहता हूँ कि आज आपने मेरी वीडियो देखी, आप दोबारा मत आना। जब तक आपका दिल ना टूटे, दिमाग ना टूटे, जब तक आप हताश ना हो, आप रोज़ मत आना यूट्यूब पे।
ये बहुत बेकार जगह है। यहाँ आपका समय खींच लिया जाता है। कोई नहीं बताता कि भाई अपनी पढ़ाई लिखाई में लगो, जीवन अच्छा बनाओ। कोई रिस्पेक्ट नहीं है, वैल्यू नहीं है। बिना पैसे के सड़क पे जाओगे, कोई भी आपको चार हाथ मार देगा, बिना गलती के आप कुछ नहीं कर पाओगे। बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ पावर। और ये चीज़ कैसे मिलेगी? कठोर परिश्रम, कठोर तपस्या, पढ़ाई लिखाई से। आजकल आज की दुनिया में आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, पढ़ाई लिखाई को तो पता नहीं क्या ही लोग एकदम बोलते हैं कि बेकार है भैया पढ़ना लिखना, लेकिन मैं कहता हूँ कि यही पढ़ना लिखना। क्योंकि सबको वो डीएसपी बनना है, सबको वो इंस्पेक्टर बनना है, सबको वो टिकट काटना है, टिकट चेक करना है, सबको बड़ा बड़ा ऑफिसर, बढ़िया बढ़िया नौकरी चाहिए, लेकिन पढ़ना नहीं चाहता कोई। और फिर वैल्यू, फिर सामने क्या कहा, अबे ये तो पैसे दे के लगे होंगे, अबे ये तो बहुत घूस खाते हैं। अबे भाई घंटा तेरे औकात थी तेरी पढ़ने की? लड़ा था तू दिन रात, जो गाली दे रहा है दूसरे को। उस चीज़ को पाने के लिए कितनी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, कितने अच्छे अच्छे मोमेंट छोड़ने पड़ते हैं। फलाना ढिमकाना की शादी छोड़ दी, फलाना ढिमकाना से लड़ाई हो गई भाई, तब जाके वो चीज़ मिलती है। इसलिए पढ़ाई लिखाई जीवन का अनमोल एक रत्न है। इससे अपने आप को बैर मत करना, इससे दूर मत करना। ये एक आखिरी मौका मिला हुआ है जीवन में। नहीं तो जीवन, आपको पता है सबका जीवन नहीं बदलता, लेकिन जिसने अपने आप को कठोर परिश्रम में ढाला, कठोर पढ़ाई लिखाई करी, उसका जीवन जरूर बदलेगा। आपके सामने एग्जाम्पल है, आप ऑन यूट्यूब पे देख सकते हो। लोग बहुत परिश्रम करने के बाद अगर कुछ नहीं होता तो वो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में आते हैं, और आज देखो BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। लाइव एग्जाम्पल आपके सामने खान सर का है। कितने पैसे हैं उनके पास, कितना नाम है उनका। ज़रूरी ये नहीं है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता, ज़रूरी ये है कि आप अपने काम में कितने परफेक्ट हो। अगर एक विषय आपने कंठस्थ कर लिया ना अपने जीवन में, तो करोड़ों रुपए के आदमी आप बन गए। करोड़ों रुपए के, भारत के किसी भी कोने, किसी भी स्टेट में अगर आप पढ़ाना शुरू करते हो, अपनी वैल्यू दिखाना शुरू करते हो, और सच में वाकई में आपने मेहनत करी है, ऐसी अलूल जलूल पढ़ाई नहीं कि हल्का फुल्का ज्ञान है तुक्के से बना देंगे, नहीं, एकदम परफेक्ट कि क्वेश्चन कहीं से आ जाए, आपका बना हुआ होना चाहिए, वो आपने बनाया हुआ होना चाहिए वो चीज़। तब देखो, आप कोई भी एक विषय ले लो, चाहे वो गणित हो, रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, कुछ भी, लेकिन इतनी कठोर तपस्या, इतनी मेहनत कोई नहीं करना चाहता। क्योंकि सबने अपने अपने ऑप्शन बना रखे हैं, ये नहीं हुआ तो ये कर लेंगे, वो नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, और कुछ नहीं हुआ तो फिर आनंद तो ले ही रहे हैं, यूट्यूब तो देख ही रहे हैं, इंस्टाग्राम तो चला ही रहे हैं, चलाते रहेंगे। चलाइए इंस्टाग्राम, कौन मना करता है? चलाइए फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, रील्स देखिए, रील्स बनाइए, मौज में जीजिए, हैप्पी बर्थडे में जाइए, शादी में जाइए। जीवन बदल जाएगा, जाइए घूमिए टहरिए। मिलते हैं कल की वीडियो में। अपनी प्रॉब्लम नीचे लिखना, मैं उसका समाधान आपको ज़रूर बताऊंगा। और कभी कभी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा निकल जाए तो प्लीज़ मुझे नीचे बता दिया करना लिख के कि भैया आपने ये गलत बोला, ठीक? क्योंकि मुझे नहीं पता चलता मैं क्या बोल देता हूँ। मैं जस्ट लाइक ऐसे बोलता हूँ जैसे आप मेरी बहन हो, आप मेरे छोटे भाई हो, या फिर आप मेरी बड़ी बहन हो, बड़े भाई हो। क्योंकि मेरे अंदर फ्रस्ट्रेशन होती है, मेरे सामने अगर कोई गलत करता है तो मुझे बड़ा गुस्सा लगता है। गलत सेंस मतलब कि पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में। बाकी मुझे दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं होता। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, हमें बस अपनी पढ़ाई लिखाई से लेना देना। हम पढ़ लिख कर अपना जीवन बदलेंगे, बढ़िया इंसान बनेंगे, एकदम खतरनाक। और जो हमें बेकार समझता है, एकदम फर्जी समझता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं करता ना, वो इंसान एक दिन हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे आएगा ना, आएगा। चलो मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।